हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट चल रहा है जो कि आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, इसीलिए सभी प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इधर उधर मत भटकिए दोस्तों। ठीक है, बार बार हम आपको चेता रहे हैं। ठीक है, कोई काम नहीं देगा दोस्त यार, इसीलिए पूरा दिल लगा कर पढ़िए, पूरा मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, जितना भी दोस्त यार रिश्तेदार सबको बताइए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है दोस्तों? आपको आंसर याद रखना है और बताना है कि इसमें कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो सही आंसर है ए नंबर, करेक्ट आंसर दोस्तों। 3.00 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल दोस्तों निर्वात में सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? देखिए दोस्तों, अभी प्रकाश की चाल आपको बताएं कि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है और किस में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है? तो सही आंसर है कांच दोस्तों। कांच में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। ठीक है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कांच में प्रकाश के चाल कितना होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल किया जाता है? श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा का इस्तेमाल किया जाता है? श्रृंगार मेज जो होता है दोस्तों, ड्रेसिंग टेबल भी आप बोल सकते हैं, उसमें किस प्रकार का शीशा का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण का शीशा होता है दोस्तों, उसी में श्रृंगार मेज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना समतल। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है? इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? कान और गला का जो डॉक्टर होता है दोस्तों, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? का सही आंसर है दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण 1 नंबर करेक्ट आंसर है। कान और गला का जो डॉक्टर होता है दोस्तों विशेषज्ञ, किस दर्पण का प्रयोग करता है? सही आंसर है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण। ठीक है, कोई पूछ देगा सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको सही आंसर बताना है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रक चालक या मोटर कारों के चालकों के बलग में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसे साइड मिरर भी बोल सकते हैं दोस्तों, कि ट्रक चालक के ड्राइवर साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है उत्तल दर्पण। आपको याद रखना है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बड़े बड़े शहर सिटी जाइएगा दोस्तों, जो हाईवे होता है, NH होता है, नेशनल हाईवे, उसमें जो बीच में एक बल्ब होता है दोस्तों। ठीक है, नेशनल हाईवे बड़ा बड़ा शहर मिलता है देखने के लिए। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है, परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो नेशनल हाईवे में लगा हुआ रहता है। ठीक है, सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर आपको बताना है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों की गरज सुनाई देने के पहले ही बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है? आप देखते होंगे दोस्तों कि पहले बिजली का चमक सुनाई देता है, उसके बाद आपको बादल का गरज सुनाई देता है। क्यों? इसका सही आंसर है दोस्तों 1 नंबर करेक्ट आंसर है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है। प्रकाश की गति है ना दोस्तों, ध्वनि की गति से अधिक है, इसलिए सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि देखा देता है, लेकिन दोनों क्रिया एक साथ होता है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? जो दोस्तों साधारण बिजली बल्ब विद्युत बल्ब प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा बल्ब गैस भरा जाता है? सही आंसर है दोस्तों नियॉन। ठीक है, आपको याद रखना है नियॉन गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? यानी कि दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? सही आंसर है दोस्तों ए नंबर पोखरण। पोखरण जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिन और रात किसके कारण होता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, दिन और रात किसके कारण होता है? आप सोचिए कि दिन और रात किसके कारण होता है? या सही आंसर सोचिए दिमाग में क्या होगा, दिमाग पर जोर दीजिए। दिन और रात किसके कारण होता है? ठीक है दोस्तों, आप सोचिए, हम एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन सही करिए। ठीक, फांकी मारने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कोई दोस्त यार काम नहीं देगा, इसीलिए पूरा मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, दिन और रात किसके कारण होता है? सही आंसर है दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये नंबर करेक्ट आंसर है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। आपको ये भी याद रखना है, बी नंबर में जो दिया पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, सॉरी दोस्तों सी नंबर में पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन। ए नंबर इसका सही आंसर है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आपको याद रखना है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह किसका है दोस्तों? शनि का। ठीक है, 141 उपग्रह शनि का वर्तमान में हो गया है। वो याद रखना है। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा मिश्रण नहीं है? तो सही आंसर है दोस्तों हीरा। हीरा मिश्रण नहीं है। चीनी, साधारण नमक, प्लास्टर और पीड़ी सही मिश्रण है। हीरा कार्बन का रूप है। ठीक है, आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न, विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने किया था। आपको याद रखना है, विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है चार्ल्स डार्विन, बी नंबर करेक्ट आंसर। 16 नंबर प्रश्न, किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया? किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया? सही आंसर है दोस्तों कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पहिया का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है? सर्वप्रथम पहिया का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है? किसके लिए दोस्तों सर्वप्रथम पहिया का प्रयोग किया गया था? सही आंसर है बर्तन बनाने के लिए। बर्तन बनाने के लिए सर्वप्रथम पहिया का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहिया का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लिए बनाने के लिए किया गया था? सही आंसर है बर्तन बनाने के लिए सर्वप्रथम पहिया का प्रयोग किया गया माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते थे? जैन धर्म के लोग दोस्तों महावीर को अंतिम क्या मानते थे? तो जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम तीर्थकर मानते थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव था। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर जो कि 24वें तीर्थकर थे। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण किया। कब किया? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर करेक्ट आंसर है 1998 में। भारत ने दूसरे परमाणु परीक्षण 1998 में किया और प्रथम किया था 1974 में। प्रथम किया था 1974 में किया था, दूसरा किया था 1998 में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी धर्म, इस्लाम, यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थल कौन सा है? दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थल कौन सा शहर बन गया है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। का सही आंसर है दोस्तों यरूशलेम। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थल कौन सा शहर बन गया है? सही आंसर है यरूशलेम। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? सही, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? आपको याद रखना, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यह सही आंसर है दोस्तों सी नंबर करेक्ट आंसर है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु सीमा कितना है? लोकसभा यानी कि सांसद कोई भी आदमी बन सकता है या लड़ सकता है
उसका उम्र सीमा कम से कम कितना होना चाहिए? सही आंसर है डी नंबर, करेक्ट आंसर 25 वर्ष। 25 वर्ष कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह संसद के लिए या लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है, मुखिया बनने के लिए उम्र है 21 वर्ष, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को दोस्तों बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। और जो राज्य में शासन व्यवस्था मुख्यमंत्री सही ढंग से नहीं चलाएगा तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। इस तरह जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य का सरकार खत्म हो जाता है, इसीलिए बर्खास्त कर दिया जाता है, सही लिखा गया। ठीक है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट आंसर है डी नंबर, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? किसका नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है? तो सही आंसर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। राजदूत का किया जाता है, मानवाधिक प्रधानमंत्री करता, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गया एक धार्मिक स्थान है, यह किस राज्य में? अब जानते हैं दोस्तों गया किस राज्य में है? तो गया बिहार में है। ठीक है, ये नंबर करेक्ट आंसर है, गया कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा किस देश में स्थित है? अमरनाथ गुफा किस देश में स्थित है? सही आंसर है दोस्तों भारत। भारत कहाँ? जम्मू कश्मीर है, अमरनाथ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है दोस्तों कोयला खान के लिए। आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान के लिए आसनसोल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता तथा उसे जरूरतमंद देशों में निर्यात करता है? वह कौन सा देश है जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है और निर्यात अधिक करता है? इसका सही आंसर है डी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो जो जनजाति है दोस्तों उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? सही आंसर है शिकार करना। एस्किमो जो जनजाति था दोस्तों उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना उसका मुख्य व्यवसाय है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना। एकदम रट जाइए क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? सही आंसर है ए नंबर, एस्किमो जनजाति के जो मकान होता है दोस्तों इसे इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति के जो मकान होता है इसे इग्लू कहते हैं, इसीलिए ए नंबर करेक्ट आंसर है। इग्लू किसके मकान कहा जाता है? एस्किमो जनजाति। अगला प्रश्न है, जब जमीन के नीचे को पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह क्या कहलाती है? जब जमीन के पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? सही आंसर है झील दोस्तों। ठीक है, जब जमीन के नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह क्या कहलाता है? झील कहलाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। क्या कहलाता है? झील। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मतलब अगर पढ़िए, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।